जंगल में सब जानवर बड़ी सुकून से दिन बसर कर रहे थे कि एक दिन शेर ने सब जानवरों को हुक्म दिया, तुम लोग जो शिकार करते हो उसमें से आधा शिकार मेरी नज़र करना होगा और जो हुक्म अदोली करेगा इसे सख्त सजा दी जाएगी। सब जानवर डर गए, किसी में हिम्मत ना थी कि वो शेर को इनकार करें, लिहाजा सब ने उसकी बात मान ली। लेकिन अब जानवर बड़ी मुश्किलों से शिकार करते और आधा शिकार बादशाह को दे देते। ऐसे में वो सब बेचारे भूखे रह जाते। जो एक दिन भी नागा करता तो शेर इसे अपने गार में बुलाकर खूब उसकी पिटाई करता। कुछ ही दिनों में सब शेर से तंग आ गए और कहने लगे, हम कब तक इस गुलामी की ज़िंदगी बसर करेंगे? ये तो हमारे बच्चों को भी खा जाएगा और इस तरह हमारा पेट भी कभी नहीं भरेगा। बंदर ने कहा, भाइयों हमें कुछ करना होगा, पर सब खामोश रहे। एक दिन शेर ने कहा, मैं 2 दिन के लिए एक ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब आज़ाद हो। तुम अपना अपना शिकार मेरे लिए संभाल कर रखना, मैं आकर इसको खाऊंगा। सब ने डरते डरते कहा, हाँ हाँ बादशाह सलामत, आप बेफिक्र होकर जाएं, हम आपका हिस्सा रख लेंगे। शेर ने कहा, 2 दिन तुम्हारी निगरानी मेरी वज़ीर लोमड़ी करेगी। गीदड़ ने आहिस्ता से कहा, लो आसमान से गिरा खजूर में अटका। शेर चला गया और लोमड़ी शेर की कुर्सी पर बैठ गई। फिर इसने सबको बड़ी हकारत से कहा, तुम सब अब खड़े क्यों हो? जाओ जाकर शिकार करो। ये सुनते ही सब ने वहाँ से खिसक लिए। एक दिन तो जैसे तैसे उन्होंने गुजारा। दूसरे दिन सब ने मिलकर मीटिंग की और कहा, दोस्तों शेर अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब हम इस जुल्म के साथ नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। अगर इस तरह डर डर कर रहेंगे तो एक दिन शेर हम सबको खा जाएगा। इन बातों ने सबको सोचने पर मजबूर किया और फिर इन्होंने फैसला किया कि हम इस जंगल में नहीं रहेंगे बल्कि कहीं और जाकर बस जाएंगे। पर कहाँ, ये सवाल सबसे अहम था। बंदर ने कहा, मैंने एक ऐसी जगह देखी है, यानी एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, हम वहाँ जाकर रह लेंगे। खालू खरगोश ने कहा, हमें वहाँ कौन रहने देगा? वो खाली बिल्डिंग है, वहाँ इंसान नहीं रहते। हाँ, एक चौकीदार ज़रूर है, पर वो आजकल छुट्टी पर गया हुआ। सब सर जोड़कर बैठ गए कि अब क्या किया जाए। अगर कल शेर आ गया तो फिर से इसके जुल्म शुरू हो जाएंगे। फूफा हाथी ने कहा, भाइयों जो करना है जल्दी करो, हमें शेर से पहले यहाँ से निकलना होगा। अगर लोमड़ी को हमारे प्लान की भिनक भी लग गई तो वो शेर को बता देगी और फिर हम सबकी खैर नहीं। सब ने वहाँ से जाने का फैसला किया। खरगोश ने कहा, तुम सब अपनी अपनी पैकिंग करो, मैं लोमड़ी पर नज़र रखता हूँ। शाम होने से पहले ही जानवर जंगल से निकले और बंदर के पीछे पीछे हो लिए। रास्ते में उन्हें नदी के करीब एक कछुआ भी मिल गया। उसने कहा, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? बंदर ने सारी कहानी सुना डाली। कछुए ने कहा, अच्छा भाइयों, मैं भी यहाँ बहुत तंग हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? बंदर ने फौरन कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी चलो। कछुआ भी उनके पीछे पीछे चल दिया। दूसरी तरफ जंगल में लोमड़ी बड़े मज़े से शेर की कुर्सी पर बैठी अंगूर खा रही थी और कह रही थी, अंगूर आज भी खट्टे ही हैं, पता नहीं क्यों हर दफ़ा मुझे अंगूर खट्टे ही मिलते हैं। इतने में एक तरफ से शेर दाखिल हुआ। उसने लोमड़ी को अपनी कुर्सी पर बैठा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो ज़ोर से दहाड़ा। लोमड़ी डर कर एकदम नीचे उतरी और कहा, बादशाह सलामत, आप इतनी जल्दी आ गए? शेर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज जंगल में हर तरफ खामोशी क्यों है और मुझे जंगल में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? बादशाह सलामत, सब आपसे डरते क्यों हैं? आपके लिए खाने का बंदोबस्त करने गए होंगे। लोमड़ी ने बिला झिझक कहा। शेर ने बड़े गरूर से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। लोमड़ी बड़े अदब से वहाँ से चली गई और शेर सो गया। जबकि दूसरी तरफ जंगल के सारे जानवर बंदर की बताई हुई बिल्डिंग के सामने आ खड़े हुए। जब उन्होंने बिल्डिंग को देखा तो वो बहुत खुश हुए। इतनी बड़ी और साफ़ सुथरी बिल्डिंग इन्होंने कभी ना देखी थी। बंदर ने कहा, क्यों फूफा हाथी, बिल्डिंग पसंद आई? हाँ हाँ पसंद तो आई, पर मैं नीचे रहूँगा, मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए, मैं ऊपर नीचे कैसे आऊँ जाऊँगा? बंदर ने कहा, फूफा इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी है। हाथी ने इसकी बात टालते हुए कहा, मैं फिर भी नीचे ही रहूँगा। अब ज़राफ़ा बोला, मैं भी नीचे ही रहूँगा, बल्कि मुझे तो इस बिल्डिंग का लॉन बहुत पसंद है, मैं तो यहाँ ही रहूँगा। सब ने कहा, हाँ हाथी फूफा और ज़राफ़ा भाई तुम दोनों नीचे ही ठीक हो। बंदर ने कहा, अब सब खड़े क्यों हैं, अंदर चलो, अपना अपना फ्लैट ले लो। सब बिल्डिंग के अंदर घुस गए। हाथी और ज़राफ़ा बाहर ही खड़े रहे। अब जंगल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जंगल में क्या हो रहा है। जंगल में लोमड़ी भागती भागती आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। शेर ने लोमड़ी को देखा और पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और शोर क्यों मचा रही हो? बादशाह सलामत, सारा जंगल खाली है, आप और मेरे सिवा जंगल में कोई नहीं है।
शेर ने हैरत से और गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? सब कहाँ जा सकते हैं? मैं सच कह रही हूँ बादशाह सलामत, जंगल में कोई नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, कोई भी नहीं है जंगल में। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ कि ये सब कहाँ चले गए। सारे जानवर जो जंगल छोड़ के एक बिल्डिंग में मुंतकिल हुए थे, उन सब ने अपना अपना कमरा पसंद कर लिया। सब बहुत खुश थे कि आज तो बादशाह से जान छूट ही गई। अगली सुबह सब ने मिलकर नाश्ता किया और ये तजवीज़ भी रखी कि इस बिल्डिंग का एक अच्छा सा नाम रखना चाहिए। सब ने कहा हाँ। फिर सब ने अपने अपने नाम दिए। बंदर ने सबके नाम लिखे और मानो बिल्ली को कहा कि तुम एक पर्ची निकालो, जो नाम निकलेगा वही रखा जाएगा। मानो बिल्ली ने एक पर्ची उठाई तो चचा गीदड़ की पर्ची निकली जिस पर लिखा था एनिमल हाउस। सबको ये नाम बहुत पसंद आया और बिल्डिंग पर एनिमल हाउस का बोर्ड लगा दिया गया। जबकि जंगल में सब जानवरों के जाने से हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी और ये खामोशी बादशाह को बहुत परेशान कर रही थी। लोमड़ी भी कहीं भाग गई थी। अब शेर अकेला रह गया था और इसे शिकार करने की आदत भी नहीं रही थी और वो 2 दिन से भूखा प्यासा था। लेकिन अगर एनिमल हाउस की बात की जाए तो एनिमल हाउस में अब सबके बहुत मज़े थे। सब सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो बहुत खुश थे। कोई किसी को रोकने वाला ना था और किसी को किसी का डर ना था। सब शेर के जुल्म से भी महफूज थे। बंदर मियाँ और खालू खरगोश बिल्डिंग की निगरानी भी करते और सबकी जासूसी भी करते कि कौन क्या कर रहा है। चचा गीदड़ बिल्डिंग के 5वें फ्लोर में मज़े से हर वक्त सोते ही रहते। सुबह सुबह चचा गीदड़ बाथरूम का शावर खोलकर टब भर लेते और सारा दिन उसी में रहते। बंदर मियाँ का कमरा 11वीं फ्लोर पे था। इसे जब भी मौका मिलता वो इंटरनेट की दुनिया में गुम हो जाता। फिर इसे किसी चीज़ की खबर ना रहती, चाहे इस पर बिल्डिंग ही क्यों ना गिरा दी जाए। कछवा भाई भी बंदर के सामने वाले अपार्टमेंट में 11वीं फ्लोर पे था। बेचारा अपने कमरे में लगे सरसब्ज पौधों को देख देख कर खुश होता रहता। इसने सोचा क्यों ना आज लॉन में टहला जाए। वो लिफ्ट से नीचे गया। आज खालू खरगोश की तबीयत ठीक ना थी। उन्होंने सोचा आज आराम कर लेना चाहिए। कछवा भाई लॉन में सैर करने लगा। वहाँ हाथी पुप्पा और ज़राफ़ा लॉन में गपशप लगा रहे थे। कछवा जल्दी थक गया और इसे भूख भी लग गई थी। उसने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। वो बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर इसने लिफ्ट का बटन दबाया मगर वो ना खुली क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। जब इसे पता चला कि लिफ्ट ख़राब हो गई है, इसके तो होश ही उड़ गए कि ये सोच कर कि वो 11वीं फ्लोर तक कैसे जाएगा और लिफ्ट के सिवा ऊपर जाने का और कोई रास्ता ना था। जब हाथी और ज़राफ़े ने कछुए को परेशान देखा तो फ़ौरन आ गए और कहा, क्या हुआ भाई? कछुए ने कहा, हाथी पुप्पा लिफ्ट ख़राब हो गई है, मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे भूख लगी है, फ्रिज में रखे सैंडविच मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कछुआ ऊंची ऊंची रोने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर सब इकट्ठे हो गए। खालू खरगोश ने खिड़की से नीचे देखा तो कछुआ, हाथी, ज़राफ़ा और मानो बिल्ली खड़े थे। उन्होंने खरगोश को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो खरगोश ने बंदर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया और इसे सारी बात बताई। नीचे लिफ्ट के सामने कछुआ बहुत परेशान खड़ा था और रोए जा रहा था। हाथी ने इसे डांटा और कहा, तुम तो चुप करो यार, हमें कुछ सोचने दो। ज़राफ़े ने कहा, मैंने लिफ्ट वालों को फ़ोन किया है, वो 2 घंटे से पहले नहीं आ सकते और आप ही गए तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा लिफ्ट ठीक करने में। जब कछुए ने ये सुना तो वो रोने लगा। अगर मैंने सैंडविच ना खाए तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। फूफा हाथी को एकदम से एक आइडिया आया। उसने ज़राफ़े से कहा, अरे ज़राफ़े भाई, तुम्हारे इतने ऊंचे कद का क्या फ़ायदा? तुम्हारी गर्दन पर कछुए को बिठा देते हैं, तुम्हारी गर्दन इसके कमरे की खिड़की तक पहुंच जाएगी। इस तरह ये कमरे में भी पहुंच जाएगा और खाना भी खा लेगा। ज़राफ़े ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसे पहुंचा दूंगा। जब फूफा हाथी ने अपनी तरकीब कछुए को बताई तो वो डर गया और उसने ज़राफ़े पर बैठकर ऊपर जाने से इनकार कर दिया। कहने लगा, अगर मैं इतनी ऊंचाई से गिर गया तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। फूफा हाथी को बहुत गुस्सा आया। इतनी देर में बंदर मियाँ और खालू खरगोश ने ऊपर से रस्सी के साथ टोकरी बांधकर नीचे फेंकी और आवाज़ देकर कहा, फूफा हाथी, कछुए को इसमें बिठा दें, मैं इसे ऊपर खींच लूँगा। कछुए ने फ़ौरन कहा, मुझे बंदर पर पूरा यकीन है, ये मुझे हिफाजत के साथ ऊपर पहुंचा देगा। फूफा हाथी ने कहा, बेवकूफ़ कछुए, बात तो एक ही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से, चलो अब टोकरी में बैठ जाओ, जाकर सैंडविच खाओ। कछुआ जल्दी जल्दी टोकरी में बैठ गया और बंदर मियाँ ने इसे ऊपर खींच लिया। जब ऊंचाई पर आया तो डर गया और शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं गिर जाऊंगा, बचाओ मुझे।
मेरी टांग टूट जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन बंदर मियाँ ने कछुए को ऊपर खींच लिया और तब उसकी जान में जान आई। कछुआ खुश हो गया और हाथ मिलाकर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप सबके साथ रह रहा हूँ। यहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये एक मिसाली एनिमल हाउस है। काश हमारे जंगल का कानून भी ठीक हो जाए और हमारा बादशाह शेर भी सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे। एकदम उसे याद आया कि उसे तो भूख लगी है। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा ताकि वो सैंडविच खा सके। बाकी सब भी खुश थे। अचानक हाथी ने देखा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। हाथी ने ज़राफ़े को बताया। इतनी देर में शेर उनके सामने खड़ा था। वो उसे देखकर हैरान रह गए कि हमारे जंगल का शेर है ना। शेर बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसका सर भी झुका हुआ था। शेर ने कहा, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे चंद ही दिनों में एहसास हो गया कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। मैं अगर जंगल का बादशाह हूँ तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से हूँ, वरना मैं इस खाली जंगल का क्या करूँ। मैंने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की और तुम सब पर जुल्म किया। मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो और सब लोग जंगल में वापस आ जाओ। हाथी ने सबको समझाया तो वो बोले, हम कौन सा सारी ज़िंदगी यहाँ रहने आए हैं। अगर बादशाह सलामत को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमें वापस जाने में कोई इतराज़ नहीं। फूफा हाथी ने कहा, तो फिर चलो सब अपना अपना सामान उठाओ, वापस जंगल में चलते हैं। ज़राफ़े ने कहा, हमारी असली जगह जंगल ही है। इस बिल्डिंग से एनिमल हाउस का बोर्ड उतार दिया गया क्योंकि ये बिल्डिंग इंसानों के लिए बनी है, जानवरों के लिए नहीं। फिर सब शेर के साथ वापस जंगल में चले गए और हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को भी अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी शेर और लोमड़ी की कहानी। वैसे तो ऐसी कहानी हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आज हम शेर और लोमड़ी की कहानी को एक नए अंदाज में सुनेंगे। हमारी कहानी का अनुमान है, इतनी सज़ा काफ़ी है। आपने तो ये सुन ही रखा होगा कि शेर जंगल का बादशाह होता है। आज हम आपको जिस जंगल के बादशाह के बारे में बताने वाले हैं, वो इंतहाई शरीफ और अमन पसंद बादशाह था। इसे खून खराबा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद ना था। वो सबके साथ अमन के साथ रहना चाहता था। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि वो जंगल में अमन व अमान कायम रखने के लिए अपनी कम ताकत का इस्तेमाल करता था। अगर कोई अपना इस पर गुस्सा निकाल देता तो वो चुपचाप सुन लेता, और कभी कोई से बुरा भला भी बोल देता तो वो उसे माफ़ कर देता। एक तरह से जंगल में हर तरफ सुकून था। अगर कोई जानवर किसी दूसरे की शिकायत लेकर इसके पास आता तो वो दोनों पार्टियों में सुलह करवा देता। बस यूं कह लें, सबकी ज़िंदगियां बड़े आराम से गुजर रही थी। लेकिन कोई था जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी जंगल में लोमड़ी और भेड़िए में बहुत दोस्ती थी और सारा जंगल उनकी दोस्ती के बारे में जानता था। बादशाह को जब कोई भी उनकी दोस्ती के बारे में बताता तो ख़ास तौर पर बादशाह का नामज़द वज़ीर बंदर हमेशा तफ्शीश का इज़हार करता। लेकिन बादशाह कहता कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बंदर चुप हो जाता। दूसरी तरफ भेड़िया समझता था कि लोमड़ी इसकी खैरख्वाह है। वो दुनिया वालों से चालाकी कर सकती है, लेकिन मेरे साथ नहीं। इसीलिए भेड़िया लोमड़ी की हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेता। एक दिन लोमड़ी और भेड़िया रिच के चाय वाले ढाबे पर बैठे चाय पी रहे थे। लोमड़ी ने कहा, भेड़िए भैया, क्या तुम इस हुकूमत से खुश हो या नहीं? अभी भेड़िया सोच ही रहा था कि वो क्या जवाब दे, तो ये बात रिच के कान में भी बढ़ गई। वो भागकर उनके पास आया और उससे कहा, वो देखो बोर्ड पर क्या लिखा है, यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। अगर बादशाह के खिलाफ बात करनी है तो तुम लोग कहीं और चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। दोनों ने उसकी तरफ देखा और वहाँ से उठकर चले गए। दोनों टहलते टहलते दरिया के किनारे आ गए। भेड़िए को अभी तक लोमड़ी की बात खटक रही थी कि लोमड़ी ने इससे ऐसा क्यों पूछा कि मैं इस हुकूमत से खुश हूँ कि नहीं। भेड़िए ने कहा, लोमड़ी बहन, तुम चाय के ढाबे पर मुझसे कुछ पूछ रही थी। लोमड़ी ने बड़ी चालाक नज़रों से इसकी तरफ देखा और वो समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लगा है। इसने दाना डाला और कहा, भेड़िए भैया, मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है तुम यहाँ के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा उठना बैठना बिल्कुल किसी बादशाह की तरह है। क्या ही अच्छा हो कि तुम बादशाह बन जाओ। जब भेड़िए ने बादशाह बनने का सुना तो इसे लगा कि वो वाकई ही बादशाह पैदा हुआ था। ये तो लोगों ने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मेरा ये हाल हो गया। वो खुद के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। लोमड़ी समझ गई कि शिकार फंस गया है, तो इसने इसे देखते हुए कहा, भेड़िए भैया, मुझे लगता है कि शेर हुकूमत करने के काबिल नहीं।
वो हर किसी को एक ही तराजू में तोलता है, सबको एक ही नज़र से देखता है। जबकि यहाँ ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी जंगल में कोई इज्जत नहीं, लेकिन बादशाह इन्हें भी इज्जत बख्शता है। लोगों को जांचने का कोई मेयार तो होना चाहिए। भेड़िए ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, मैंने तो कभी बादशाह के खिलाफ किसी के मुंह से बुराई नहीं सुनी, सब इससे खुश नजर आते हैं। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, भैया मुंह पर भला कौन किससे बुरा कहता है, लेकिन मैं जानती हूँ दिल में सब इसे बुरा ही कहते हैं। वैसे भी सब ताकतवर से डरते ही हैं, इसीलिए कुछ बोलते नहीं। ये समझो चिंगारी सब में है, बस इसे हवा देने की ज़रूरत है, फिर खुद ब खुद आग भड़केगी। लोमड़ी बहन, हम जानवर को कैसे कायल करेंगे कि वो मुझे बादशाह बना दे? और सबसे बड़ी बात, जंगल का बादशाह तो शेर ही होता है ना। हम यही तकियानूसी सोच को तो बदलना चाहते हैं। और देखा नहीं, शेर ने बंदर को अपना खास वजीर भी मुकर्रर किया है, जबकि ये ओहदा तुम्हें या मुझे ही दिया जा सकता था। और हाँ, जब तुम आ जाओगे तो ये सीट मैं लूँगी। ये सुनकर भेड़िए ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस तुम किसी तरह मुझे बादशाह बनवा दो। लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम अपने आप को आज से बादशाह ही समझो, अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। फिर लोमड़ी ने शेर के खिलाफ तहरीक चलाई और जानवरों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए कि भेड़िया अगर बादशाह बन गया तो जंगल में हर जानवर के पसंद वाले फ्रूट का बाग लगाया जाएगा जिसका वही मालिक होगा। और जंगल के परिंदों को कहा, तुम्हारे घोंसले वाटरप्रूफ होंगे और तुम्हें खाना तलाश करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हर फैमिली को एक एक बावर्ची दिया जाएगा जिसका खर्चा बादशाह उठाएगा। हम इस जंगल को पेरिस बना देंगे। आपके बच्चे अफ्रीका और अमेज़न के जंगलों में पढ़ने जाएंगे। देखते ही देखते लोमड़ी ने सबको ऐसी फक्की दी कि वो शेर के खिलाफ हो गए और इन्होंने शेर से कहा, हमें तुम मंजूर नहीं हो, हम भेड़िए को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? हम आज भी खुद के लिए शिकार करते हैं और खाते हैं, तुमने आज तक हमें एक दावत भी नहीं दी। भेड़िए का मंशूर बहुत ज़बरदस्त है, वो हमें इतनी ज़बरदस्त ऑफर्स दे रहा है, हम ये चांस मिस नहीं करना चाहते। शेर ने सबकी बातें सुनी तो इसने इनकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप किसी को भी बादशाह बना सकते हैं, यह आपका जमहूरी हक है। मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूँ, आप किसी और को अपना बादशाह बना दें। ये सुनकर लोमड़ी और भेड़िया बहुत खुश हुए। शेर चुपचाप एक तरफ चल दिया और बंदर भी उसके पीछे हो लिया। लोमड़ी ने फौरन ऐलान किया, आज से हमारा नया बादशाह भेड़िया होगा, क्या आप सबको मंजूर है? सब ने कहा, हाँ मंजूर है। इस तरह भेड़िया जमहूरी तरीके से बादशाह बन गया। जल्द ही वो खुलकर सामने आ गया, वो एक ही दिन में ट्रम्प बन गया। इसने आते ही लोमड़ी को दूर दराज पहाड़ों पर जाने का हुक्म दिया और कहा, ये लोमड़ी मुझे दोबारा मेरी रियासत में नज़र ना आए, अगर इसने आने की कोशिश की तो इसे जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर वो बादशाह के कदमों में गिर गई, रो रो कर हुक्म वापस लेने की मिन्नत समाजत करने लगी और साथ साथ अपना कसूर भी पूछने लगी। मैंने क्या किया है? मैंने तो आपको बादशाह बनवाया है। भेड़िए ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ लोमड़ी, हर बार चालाकी काम नहीं आती, मैं तो तेरी चाल पहले ही समझ गया था। तूने शेर बादशाह के खिलाफ जो बात की थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तेरी शतराना चाल से बादशाह भी बन जाऊँगा। तब मैंने सोचा, जब मैं बादशाह बन गया तो मैं पहला काम यही करूँगा कि तुम्हें जिला वतन कर दूँगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वजह भी बताता हूँ। मेरी कोई भी बेवकूफ़ी चल जाएगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा। बाकी रही तुम्हें मैं यहाँ नहीं आने दूँगा। मैं 2 दिन तक यही सोचता रहा कि मुझ जैसा नालायक, हमेशा चीड़ फाड़ का शिकार करने वाले को एक लोमड़ी बादशाह बना सकती है, तो ये तो कल मुझको हटवा भी सकती है और मुझे हटाकर किसी और को बादशाह बना देगी। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं बादशाह बनूंगा तो मैं तुम्हें सबसे पहले जिला वतन कर दूंगा। फिर इसने हुक्म दिया कि इसे पहाड़ों में छोड़ाओ और अगर ये कोई चालाकी दिखाए या तुम्हें भी किसी ओहदे का झांसा दे तो इसे वहीं मार देना। लोमड़ी को पकड़कर घसीटते हुए ले गए और बादशाह ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, अब मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी जद्दोजहद की है और अपने शिकार को हासिल करने के लिए कई कई दिन इंतज़ार किया है, कई बार भूखा भी सोया हूँ। अब मुझे मिली है हुकूमत तो मैं आराम से बैठूंगा कुर्सी पर और तुम सब मेरे लिए 3 वक्त खाना पीने का बंदोबस्त करोगे। और अगर किसी ने जिस दिन ये कहा, माजरत आज शिकार नहीं मिला, तो मैं इसका बच्चा या इसके रिश्तेदार को खा जाऊंगा। मुझसे किसी किस्म के रहम की उम्मीद ना रखना, क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, इंसान नहीं। सब उतरते उतरते चेहरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पछताने लगे कि हमने कैसे लोमड़ी और भेड़िए की बातों में आ गए। पहले वाला बादशाह ही ठीक था, जो किसी को कुछ कहता नहीं था और ऊपर से हमारी बातें भी सुन लेता था। अब इसकी बातें भी माननी पड़ेंगी और इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अगर मना करेंगे तो ये लोमड़ी की तरह हमें भी जिला वतन कर देगा।
अब बस सर झुकाकर इसकी ताबेदारी करते जाओ और अपनी फैमिली की जान बचाते रहो। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए, क्योंकि अगली सुबह उन्होंने अपने लिए नहीं, बादशाह के लिए जीना था। ये खाएगा तो हम जिंदा रहेंगे। एक तरफ खड़ा शेर ये सब तमाशा देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। बंदर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, अब क्या होगा बादशाह? शेर ने कहा, मुझे इन सब पे तरस आ रहा है। ये सुनकर बंदर ने कहा, क्या मतलब? मेरी माँ ने मुझे शिकार के दौरान एक बात सिखाई थी कि तुम जब शिकार करते वक्त किसी पर तरस खाओगे तो एक दिन तुम खुद तरस खाने के काबिल हो जाओगे, यानी भूखे मर जाओगे। इसीलिए मुझे इन पर तरस नहीं आ रहा है। मैं अब इस जंगल में नहीं रहूँगा, किसी और जंगल में जाकर बसूँगा, क्योंकि मैं अपनों पर होता हुआ जुल्म नहीं देख सकता। बादशाह, मैं भी आपकी सोहबत में रहा हूँ, मैं भी ये नहीं देख सकता, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। शेर ने बंदर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, हाँ चलो। 2 दिन से भूखी प्यासी लोमड़ी पहाड़ों पे भटक रही थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब इसके पास पछताने के सिवा और कुछ चारा ना था। अब तो इसे किसी तरह भी अपनी जान बचानी थी, लेकिन पहाड़ों में इसके खाने के लिए कुछ ना था और पानी का भी दूर दूर तक कोई निशान ना था। वो नढाल होने लगी और पहाड़ों की गर्मी ने इसे गिरा दिया। इसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसे दिखाई देना बंद हो गया। इसकी ताकत जो ख़त्म हो रही थी, अब तो इसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। वो जान चुकी थी कि वो मरने वाली है। एक दिन बाद लोमड़ी ने आंख खोली तो वो हरी भरी घास पर थी। पहले तो इसे कुछ और ही लगा, लेकिन जल्दी एहसास हो गया कि वो जिंदा है। वो फुर्ती से उठी और अपने इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई ना था। वो सोच रही थी कि एक दिन में पहाड़ों में घास कैसे उगाई और ये दरख्त कहाँ से आ गए, मैं यहाँ कैसे आई। ये सवाल उसे बहुत परेशान कर रहा था। अचानक इसने देखा कि एक तरफ से शेर और बंदर आ रहे हैं। इनके पास कुछ खाने के लिए भी है। लोमड़ी समझ गई कि मुझे बचाने वाला शेर और बंदर ही है। इनके आते ही लोमड़ी ने रोते हुए शेर से माफ़ी मांगी और कहा, जब तक मैं आपकी हुकूमत वापस ना ला दूँ तब तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। शेर ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मैं अब बादशाह नहीं हूँ? मैं समझी नहीं। बी लोमड़ी, शेर जहाँ भी हो वो बादशाह ही होता है। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अब बादशाह नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी बादशाह था और आज भी बादशाह हूँ। जैसे तुमने बादशाह बनाया था, इसे सब छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। और जब वो यहाँ आ गए तो फिर बादशाह कौन हुआ? इतने सारे जानवर और परिंदे अपने बच्चों के साथ वहाँ आ गए। इन्होंने जब वहाँ लोमड़ी को देखा तो वो गुस्से से लाल पीला हो गए और बादशाह से कहने लगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे, इसने हमें वर्गलाया था। बादशाह ने सबको रोका और कहा, नहीं, कोई भी लोमड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। अब ये भी हमारे साथ ही रहेगी। इसने जो कुछ देख लिया है और जो कुछ सह लिया है, इतनी सज़ा इसके लिए काफ़ी है और इसने अपनी गलती भी मान ली है। ये सुनकर हाथी ने कहा, बादशाह, जिसकी फितरत में धोखा देना हो वो कभी नहीं सुधर सकता। बादशाह ने कहा, हमें इसे सुधरने का मौका देना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, मैं सबसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर करूँगी तो मुझे हर सज़ा कबूल है। बादशाह ने कहा, माफ़ करने में ही बड़ाई है। बस अब सब अपना अपना घर तैयार करो। आज रात को सबको मेरी तरफ से दावत है। दावत का सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। एक जंगल के करीब दरिया बहता था। दरिया में एक छोटा सा मासूम सा कछुआ भी रहता था। छोटे कछुए के माँ बाप कहीं बिछड़ गए थे, इसीलिए वो अकेला रह गया था। उसका अपने अम्मा अब्बा के बगैर कहीं दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास रहने लगा था। जब बेचारे को भूख लगती तो वो बड़ी मुश्किलों से छोटी छोटी मछलियों का शिकार करता और अपना पेट भर लेता। इसी तरह गुजर बसर हो रहा था। वो जब दरिया से निकलकर दरिया के किनारे पर आकर बैठता तो दरिया के पार जो जंगल था उसे बड़ी हसरत से देखता और सोचता कि वो किसी दिन उस जंगल में सैर करने ज़रूर जाएगा। छोटा कछुआ शाम तक धूप में बैठा रहता और सूरज गुरूब होते ही दरिया में चला जाता। बाकी आबी जानवर इसे परेशान करते तो वो बेचारा उनसे डर जाता और फिर किसी पत्थर की ओट में छुप जाता और फिर सुबह तक वहीं छुपा रहता। एक दिन छोटे कछुए ने इरादा किया कि वो आज जंगल में ज़रूर जाएगा और उसने जंगल की तरफ तैरना शुरू किया। कुछ देर में जंगल वाले किनारे पर पहुंच गया। उसने देखा कि हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और हरियाली भी बहुत है। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरफ जाए। असल में वो डर रहा था, क्योंकि वो पहले कभी इस जंगल में नहीं आया था। इसे अपने अम्मा अब्बा की बातें याद आ रही थी कि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं और कई जानवर तो खूंखार भी हैं, जो किसी को भी खा लेते हैं और वो दरिया में रहने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। कछुए ने कहा, माँ बाप कभी झूठ नहीं बोलते थे। मुझे जंगल में नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगा तो रुक गया।
कुछ सोचकर कहने लगा, इतनी नज़दीक आकर वापस जाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। बस जल्दी जल्दी जंगल की सैर करके शाम होने से पहले वापस चला जाऊंगा और इसी तरह जंगल को देखने का तजस्सुस भी ख़त्म हो जाएगा। कछुआ दरिया के किनारे लगी झाड़ियों से गुजरता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल में खड़ा था और हैरत से इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक भालू पर पड़ी जो इसकी तरफ ही आ रहा था। कछुआ डर गया कि पता नहीं इसे क्या कहेगा। बेचारा कहीं भाग तो नहीं सकता था, पर उसने कबूतर वाली हरकत की, जैसे कबूतर कोई खतरा देखकर आंखें बंद कर लेता है। इसने जल्दी से अपनी गर्दन खोल के अंदर कर ली और सोचने लगा कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। भालू ने वहां से गुजरते हुए कछुए को देखा तो रुक गया और इसे उलट पलट करके देखने लगा, पर इसे कुछ समझ ना आई कि ये क्या चीज़ है। शायद भालू को कुछ जल्दी थी, वो वहां से चला गया। छोटे कछुए ने डरते डरते गर्दन निकाली तो वहां कोई ना था। उसने सुख का सांस लिया और आगे की तरफ चल पड़ा। वो भी कुछ ही दूर गया था कि इसने एक बड़ा सांप देखा और सांप ने देखते ही कहा, अरे तुम कछुए हो ना, मैंने तुम्हें कई बार दरिया में देखा है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इसने डरते डरते जवाब दिया, मैं जंगल की सैर करने आया हूँ, मुझे जंगल देखने का बहुत शौक है। ये सुनकर सांप ने कहा, अरे अक्ल के अंधे, अभी तू है ही कितना, किसी भी बड़े जानवर के पाँव के नीचे आ गया तो बेमौत मारा जाएगा, और अगर बच भी गया तो तुम्हें शेर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं कि हर कोई मुंह उठाकर जंगल में आ जाए। बेहतर तो यही है तुम यहीं से वापस चले जाओ, अगर जान बचानी है। वैसे आगे तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था तुम्हें खतरे से आगाह करना, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने मुन्ने के लिए चूहा पकड़ना है और इसे रोज़ चूहा बहुत पसंद है ना। सांप वहाँ से गया। कछुआ डर गया और उसने जंगल से वापस जाने का फैसला कर दिया। वो जल्दी से जाने के लिए मुड़ा तो इसके पाँव में एक कांटा चुभ गया, जिससे इसे चलने में मुश्किल पेश आने लगी। इसे तकलीफ भी हो रही थी। वो सोचने लगा, ऐसे तो वो जंगल से बाहर नहीं जा पाएगा, अगर कोई उसका कांटा निकाल दे तो फिर मुझे कोई मसला नहीं बनेगा। कछुआ मदद के लिए दाएं बाएं देखने लगा। उसकी नज़र अचानक एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त के नीचे एक लोमड़ी गहरी नींद सो रही थी। उसने सोचा ये ज़रूर इसकी मदद करेगी। बेचारा बड़ी मुश्किल से लोमड़ी के पास गया और करीब खड़ा होकर ये सोचने लगा कि वो लोमड़ी को उठाए या नहीं, क्योंकि वो घबरा रहा था कि अगर लोमड़ी ने बुरा मान लिया तो फिर ये इसका कांटा कौन निकालेगा। अब इससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने हिम्मत करके लोमड़ी को आवाज़ दी, लोमड़ी आंटी, लोमड़ी आंटी। लोमड़ी के कानों में आवाज़ पड़ी तो इसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से कछुए की तरफ देखा और कहा, क्या कहा आंटी? मैं तुझे आंटी लगती हूँ क्या? कछुआ लोमड़ी की बात सुनकर घबरा गया और कुछ ना बोल सका। लोमड़ी ने कहा, आंटी होगी तुम्हारी अम्मा, मैं तो अभी पूरे 16 साल की हूँ, देखो मैं अभी भी कितनी स्मार्ट हूँ। वो बहुत तकलीफ़ में था। इसने फ़ौरन लोमड़ी से माज़रत कर ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो। लोमड़ी ने कछुए को गौर से देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने बड़बड़ाते हुए कहा, हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा है। फिर इसने जवाब दिया, वो ना लोमड़ी आंटी। आंटी कहते ही वो रुक गया। वो ना लोमड़ी भी, मैं गलती से जंगल में आ गया हूँ, अब मुझे वापस जाना है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोमड़ी ने हैरत से कहा, क्या मेरी मदद? अगर जंगल में मेरी मदद के बगैर आ सकते हो तो फिर वापस जाने के लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना। कछुए ने लोमड़ी से कहा, देखो मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, अगर तुम निकाल दो तो मैं इस जंगल से फ़ौरन चला जाऊंगा और सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद भी रहूंगा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दो। चालाक लोमड़ी के दिमाग में एकदम से आइडिया आया। उसने कहा, बेशक मैं तुम्हारे पाँव से कांटा निकाल दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। वो चौंक गया। इसे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए इसने बहस करने की बजाय जल्दी से कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरा कांटा निकाल दो, लेकिन अपना काम करवाने के बाद मुकर ना जाना। लोमड़ी ने कछुए से कहा। कछुआ, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरा कांटा निकाल दो और मैं नहीं मुकरूंगा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। लोमड़ी ने जल्दी से इसके पाँव से कांटा निकाला और कहा, अब तुम मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो? कछुआ, हाँ, वादा किया था तुम्हारे साथ, अब पूरा भी करूँगा, बताओ क्या करना है मुझे। लोमड़ी दरख्त के साथ टेक लगाते हुए टांग पर टांग रखते हुए कहने लगी, तुम्हें हर रोज़ मेरे लिए बाग से अंगूर लेकर आने होंगे। क्या हर रोज़? ऐसे तो मैं वापस दरिया में नहीं जा सकूँगा, और अगर मुझे शेर ने देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, पहली बात, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते,
और दूसरी बात, शेर की फ़िक्र तुम ना करो, मेरी उसके साथ बड़ी दोस्ती है। मैं उसे बता दूँगी कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है। कभी शेर मिल जाए तो मेरा बता देना, कुछ नहीं कहेगा। चलो अब तुम अपना वादा पूरा करो, अंगूरों का बाग इधर साथ ही है। कछुआ बेचारा लंगड़ाते-लंगड़ाते वहाँ से गया और लोमड़ी सर के पीछे दोनों हाथ रखकर फिर सो गई। जैसे-तैसे कछुआ अंगूरों के बाग में पहुँच गया और उसने लोमड़ी के लिए अंगूर तोड़े और वापस जंगल में आ गया। उसने लोमड़ी को अंगूर पेश किए तो वो बड़े मज़े से अंगूर खा गई। अब रोज़ कछुआ लोमड़ी के लिए बाग से अंगूर लेकर आता और वो मज़े लेकर खाती और फिर सो जाती। इससे तो अब मुफ्त का मुलाजिम जो मिल गया था। बेचारे कछुए का यहाँ दिल नहीं लग रहा था, वो उदास हो गया था। इसे अपने अम्मा अब्बा और दोस्त याद आने लगे। इसे लोमड़ी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने इतनी चालाकी से इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। लेकिन अब वो पछता रहा था कि इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक दिन जब वो लोमड़ी के लिए अंगूर लाया तो इसे खाते ही कहा, दोस्त आज अंगूर खट्टे हैं। इसे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो इतनी दूर से और इतनी मुश्किल से अंगूर लेकर आता है और ये इन्हें खट्टे कह रही है। कछुए ने एक अंगूर में कांटा लगाकर कहा, ये वाला अंगूर बहुत मीठा है, खाकर देखो। लोमड़ी ने जल्दी से वो अंगूर पकड़कर मुंह में डाला और जैसे इसके हल के अंदर किया तो कांटा इसके हलक में फंस गया और वह चीखने लगी, हाय हाय कांटा फंस गया, दोस्त मेरी मदद करो, मेरे गले से कांटा निकाल दो। अब कछुए ने कहा, हाँ हाँ बेशक मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। लोमड़ी ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम जल्दी से कांटा निकाल दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कछुए ने लोमड़ी का कांटा निकाल दिया और कहा, अब तुम अपना वादा पूरा करो, तुम रोज़ मेरे लिए दरिया से मछलियाँ पकड़ कर लाओगी। जब लोमड़ी ने ये सुना तो वहाँ से भाग गई और कभी पीछे मुड़ के ना देखा। कछुआ वहाँ खड़ा हंसने लगा और कहने लगा, मैंने कौन सा लोमड़ी से कोई काम करवाना था, मुझे तो इससे आज़ादी चाहिए थी ताकि मैं वापस दरिया में जा सकूं, वरना मुझ में और इसमें क्या फ़र्क रहता, मैं किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाता। फिर वो मुस्कुराता हुआ दरिया के पास चला गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, बाहर बहुत गर्मी है, इसीलिए घर में रहने को ज़्यादा फोकियत दें। घर में खेलें कूदें, मगर बाहर जाने से गुरेज करें। तो चले आएँ, आज हम सुनते हैं एक खरगोश और एक गेंडे की कहानी। हमारी कहानी का अनवान है बहादुर या बुज़दिल। एक खरगोश की एक गेंडे के साथ दोस्ती हो गई। अब दोनों सारा दिन खूब घूमते फिरते और खाते पीते। जब खरगोश थक जाता तो गेंडा कहता, मेरे दोस्त मेरे ऊपर बैठ जाओ। खरगोश मज़े से बैठ जाता और गेंडा इसे लेकर घूमता रहता। जंगल के सारे जानवर और परिंदे इन दोनों की दोस्ती पर रश करते, इनकी दोस्ती की मिसालें भी देते। रोज़ाना सैर करने के बाद गेंडा अपने घर चला जाता और खरगोश अपने घर। गेंडा खरगोश का दोस्त तो बहुत अच्छा था, पर उसमें एक खामी थी। वो ये कि हर दूसरी बात में गेंडा अपनी ताकत का रूप जमाता था। इसे अपनी ताकत पर बहुत गुमान था और वह अपनी ताकत के हवाले से खरगोश को मन घड़त कहानियाँ सुनाता और ये भी कहता कि मुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। खरगोश जानता था कि ये लंबी लंबी छोड़ रहा है, लेकिन वह इसे कभी नहीं टोकता था। उसका कहना था कि अगर मैं इसे टोकूंगा तो ये बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा, इसीलिए वो चुप रहता और चुपचाप उसके किस्से सुन लेता और सोचता कि एक दिन गेंडे की बहादुरी को आजमाएगा ज़रूर। यूं दिन गुजरते गए और दोनों जंगल में मौज मस्ती करते रहे। एक दिन दोनों सैर करने के लिए निकले तो खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, मैंने सोचा है कि आज मैं तुम्हें सारे जंगल की सैर कराऊं। गेंडे ने कहा, अरे हम रोज़ ही तो सैर करते हैं। खरगोश ने कहा, हाँ पर मैं आज तुम्हें इस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां हम पहले कभी नहीं गए। गेंडे को जुस्तजू हुई तो उसने कहा, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। खरगोश ने कहा, तो फिर चलो। दोनों जंगल में एक तरफ चल पड़े। गेंडा और खरगोश जंगल में घूमते फिरते रहे। जिधर खरगोश कहता गेंडा उसके साथ चल पड़ता। एक जगह गेंडा रुक गया और इसने कहा, खरगोश मियाँ, ये तो वही जगह है जहाँ हम रोज आते हैं। तुम तो किसी नई जगह की बात कर रहे थे, अब बताओ वो कहाँ है? खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, तुम मेरी नज़र से देखो तो तुम्हें सब कुछ नया लगेगा। गेंडे को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुमने मेरे साथ मजाक किया है, मैं घर जा रहा हूँ। खरगोश ने आगे आकर कहा, अरे तुम तो नाराज़ हो गए। गेंडे भाई, असल में मैं तुम्हें रात को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैसे भी अब शाम होने वाली है, घर जाते जाते रात हो जाएगी। अगर तुम कहीं रास्ते में भटक गए तो जंगल में ख़तरनाक जानवर भी होते हैं। आज तुम मेरे साथ यहीं जंगल में रह लो, सुबह होते ही चले जाना। यहाँ रात को बहुत ठंडी हवा चलती है, यहाँ सोने का बहुत मज़ा आता है।
अंदर से गेंडा भी डरा हुआ था। वो खुद भी रुकना चाहता था, पर अपना भरम रखने के लिए कहने लगा, हाँ हाँ, अगर तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे लगता है यहाँ के छोटे जानवर मुझे देखकर डर ना जाएं और वो ऐसा ना हो कि वो सारी रात सो ना पाए। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, गेंडे भाई, हमें आदत है बड़े बड़े जानवरों के साथ रहने की, तुम इसकी फिक्र मत करो। यहाँ कोई नहीं आता, बस अब तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। गेंडे ने कहा, हाँ सो जाते हैं, मैं भी आज काफ़ी थक गया हूँ। खरगोश ने झूठ मूठ का ड्रामा किया, क्योंकि ये सब खरगोश के प्लान का हिस्सा था। असल में खरगोश गेंडे को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो आज रात जानबूझकर गेंडे को जंगल में रखना चाहता था। खरगोश ने देखा गेंडा गहरी नींद सो गया है, तो वहाँ से उठा और बाकी खरगोश साथियों के पास चला गया। उसने बताया कि गेंडा गहरी नींद सो रहा है, अब सबको अपना काम शुरू करना चाहिए। सब वहाँ आ गए जहाँ गेंडा सो रहा था। सबने मिलकर गेंडे की चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा खोदा और फिर खरगोश ने कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और मैं भी जाकर सोता हूँ। जब सुबह हुई तो गेंडे की आंख खुली। इसने अंगड़ाई ली और कहा, खरगोश मियाँ उठ जाओ, सुबह हो गई है, चलो नाश्ता करने चलते हैं। गेंडे ने देखा तो खरगोश उसके पास नहीं था और अचानक इसकी नज़र अपने इर्द गिर्द खोदे हुए गड्ढे पर पड़ी, तो वो परेशान हो गया और चिल्लाने लगा, खरगोश मियाँ तुम कहाँ हो? उसने देखा खरगोश मियाँ और जंगल के सब जानवर उसकी तरफ आ रहे हैं। खरगोश सबको यहाँ क्यों लेकर आ रहा है? सब जानवर और खरगोश गड्ढे के पास आकर खड़े हो गए। गेंडे ने कहा, खरगोश मियाँ ये सब क्या हो रहा है और ये गड्ढा क्यों खोदा गया है? खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, ये सब कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त बहुत ताकतवर है और बहादुर भी, तो हम गेंडे की बहादुरी को देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत मामूली बात है, आज सब देख लो। क्यों गेंडे भाई, आपके लिए गड्ढा कुछ भी नहीं है ना? आप एक मिनट इसे फैलांग कर इधर आ जाएंगे। गेंडा सोच में पड़ गया, इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, और उसे पता था कि वो ये गड्ढा पार नहीं कर सकता। अगर कोशिश भी करे तो उसे बहुत चोटें आएंगी और वो इसमें गिर भी जाएगा। उसने कहा, खरगोश मियाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी ताकत का मुजाहरा तुम लोगों को किसी और दिन दिखा दूंगा, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। खरगोश ने आगे आते हुए कहा, गेंडे भाई, बातें करना बहुत आसान होती हैं, मैं रोज़ाना तुमसे तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुना करता था। कहते हैं दोस्त को आजमाना नहीं चाहिए, मगर झूठ बोलने वाले को जाहिर ज़रूर करना चाहिए। प्यारे दोस्त, ताकत ही सब कुछ नहीं होती और हर जगह ताकत भी काम नहीं आती, कभी कभी अकल से भी काम लेना चाहिए। तुमने सिर्फ अपने आगे गड्ढा देखा पर पीछे नहीं देखा, जहाँ एक पुल हमने बनाया था। गेंडा खरगोश की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, तुमने सही कहा खरगोश मियाँ, मैंने आज तक जो भी किस्सा सुनाया वो झूठ था। मैं सोचता था सब मुझसे डर कर रहेंगे और मेरी इज्जत करेंगे, पर तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी ताकत पर कभी गरूर नहीं करूँगा। खरगोश ने कहा, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अपनी गलती का जल्दी एहसास हो गया है। बस मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था, मुझे फ़ख्र है कि मेरा दोस्त बहादुर है, बुज़दिल नहीं। जो अपनी गलती का इतराफ़ कर ले, असल में वही बहादुर होता है। खरगोश की बातें सुनकर सब ने तालियां बजाईं। फिर खरगोश ने मज़ीद कहा, गेंडे भाई बाहर आ जाएं, आपके लिए हम सब ने एक बहुत ज़बरदस्त नाश्ते का एहतमाम किया है। गेंडा सुनकर मुस्कुराने लगा और वो बाहर आकर सबके साथ घुल मिल गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें फ़ज़ूल में लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हम जो हैं हमें इसको कबूल करना चाहिए।